आप हजरात के सामने कुर्बानी के ताल्लुक़ से चंद बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखना चाहता हूँ। हर साल माह ज़िलहिज्जा आता है और दस्तूर के मुताबिक गुज़र जाता है। सबसे अहम पहलू आज के जो खुतबे में होगा, ये तारीख़ कुर्बा के ताल्लुक़ से मैं चंद बातें रखूँगा इंशाअल्लाह। पहले मैं आपके सामने जानवर के ताल्लुक़ से चंद हिदायत कुरान हदीस की रोशनी में गोशो गुजार कर दूं, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी लाहिक ना हो। बाज़ हजरात बड़े धूमधाम से, बड़े शौक़ से अपनी गाढ़ी कमाई से या जिसके साथ जो दस्तयाब हो सका, कुछ लोग ख़रीद कर, कुछ लोग पहले ख़रीद लिए, इसमें भी चंद ज़रूरी लाजमी चीज़ों को लोग अपनी बात रखने और मनवाने की कोशिश करते हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरा बिन आजिब रावी हैं। 4 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। उनमें से पहली चीज़ ये है, आपके घर में अगर जानवर है, उस जानवर में किसी तरह की कोई ऐब ना हो। ऐब माना बुराई, लेकिन यहाँ पर ऐब से ताल्लुक़ है कि आपके जानवर में किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। उन शिकायतों में से पहली शिकायत क्या है? आपका जानवर काना ना हो। काना तो समझते हैं, नाबीना ना हो। एक देखने वाले, एक बीनाई वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि काना किसको बोला जाता है। ख़रीदते वक्त या घर में आपका हो तो उसका ज़रूर ख्याल करेंगे कि आपका जानवर क्या हो, काना तो नहीं है। दूसरी बात है, लंगड़ा ना हो। लंगड़ा तो अब समझते हैं, चाहे जानवर लंगड़ा हो, आदमी लंगड़ा हो। लंगड़ा चलने फिरने में तो आदमी देख ही सकते हैं, जाहिर होने वाली चीज़ है, छिपाने वाली चीज़ नहीं है। क्या आपके घर में जानवर है, वो जानवर लंगड़ापन तो जाहिर नहीं हो रहा है, लंगड़ा तो नहीं है। तो लंगड़ा जानवर अगर है, वक्त रहते हुए उसकी जो तब्दीलियां हैं बहुत ज़रूरी है। लंगड़ा जानवर आपके लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुर्बानी जायज़ नहीं है। लंगड़ा हो गया, काना हो गया, और लागर कमज़ोर ना हो। लागर कमज़ोर का माना होता है कि बाज़ आदमी बहुत हट्ठे गट्ठे होते हैं, सेहत तंदुरुस्त है। ऐसे ही जानवर भी जिसको आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने की नीयत रखे हैं, वो क्या हो, मोटा हो, फरवा हो, खूबसूरत जानवर हो। ऐसे ही मुसिन्ना का भी होना शर्त है। बाज़ लोग बोलते हैं
कि अगर घर का पाला पोसा हो, ऐसे ही बाज लोग बोलते हैं अकीके का भी इससे ताल्लुक़ है कि एक ही साथ सारे काम को हम सलटा लेंगे और हो जाएगा। इसी तरीके से भेंगा ना हो। भेंगा एक प्रकार की बीमारी है, किसी किसी जानवरों में दिखता है, गोल टाइप का होता है, आप दबाएंगे इधर से उधर चला जाएगा। ये 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। दूसरी रिवायत में और 4 चीज़ें हैं। क्या है? आगे से पीछे से कान आपके सुराख ना हो। सुराख के मतलब आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं फूटा। कान आपका, जैसे लोग बहुत से जानवरों में देखे होंगे, उसको पीतल की या आपका स्टील की, जैसे औरतें बालियां पहनती हैं, जेवरात पहनती हैं, उस पर भी सुराख रहता है। तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा तो मैं एक बात बतला दूं, बहुत लोग, व्यापारी लोग करते क्या हैं, अल्लाह को आप ठग नहीं रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। एक लेने वाले, कुर्बानी खरीदने वाले, उसको तो लेंगे, अनजाने में उस सुराख को मिट्टी से बंद कर देते हैं। ये धोखा देने वाली व्यापारी है। ये धोखे में लोग ले लेते हैं, बेचने वाले जानबूझ करके बेचते हैं, फरोख्त करने वाले फरोख्त कर देते हैं, खरीदने वाले खरीद कर लेते हैं। शरई एतबार से सुराख शुदा कान के अगर सुराख हो, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, दुम्बा हो, जो बड़े जानवर आप करते हैं, इसमें सुराख नहीं होनी चाहिए। वो सुराख आपके आगे से हो या पीछे से हो। कान का 2 हिस्सा है। अरे यार, कान के 2 हिस्से हैं। आगे पोजीशन देख रहे हैं, ये अगला हिस्सा है, पीछे पोजीशन। ये कान के 2 सुराख, चाहे आगे से हो पीछे से हो, ये सुराख शुदा जानवर की कुर्बानी नहीं। ऐसे ही दूसरी आयत में भी ये बयान किया गया है, कान आपका चिरा हुआ ना हो। बाज़ लोग करते हैं क्या, कान को चीर देते हैं अपनी पहचान के लिए। एक जमात होती है, भैंस की जमात, बकरियों की जमात, व्यापारी लोग ढेर सारे इकट्ठे कर लेते हैं। कैंची लगाने के टाइम में वो कैंची लगने की जगह ना लग करके कान तक चले जाता है, वो कैंची लग जाता है। तो ये भी कनकटा ना हो, आपका कान पे सुराख ना हो, लंगड़ा ना हो, भेंगा ना हो, मुसिन्ना का होना शर्त है। इन सब अयूब से अपने जानवरों को चेक कर लें, अभी समय है, उसमें बदला जा सकता है। कोई इसमें कठिनाई और परेशानी की बात नहीं है। जानवरों का ताल्लुक जहाँ तक है, एक फर्द कर्ज लेकर के कुर्बानी देना चाहता है। गौर से सुनिएगा, ठीक है? तो इतना बकने की ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा है, आप लोगों को दिलचस्पी ना हो तो। एक व्यक्ति कुर्बानी देने के ख्वाहां है, उनकी ख्वाहिश है, घर पे पैसे नहीं है, लेकिन उसको इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि कुर्बानी ज़बा होने से पहले तक अपने कर्ज को हम अदा कर देंगे, तो वो कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? कुर्बानी दे सकते हैं। ये कर्ज के ताल्लुक से बात हो गई। दूसरी बात है, एक घर से एक ही कुर्बानी एक गार्जियन की तरफ से काफ़ी है। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला ने माल दिया है, पैसा दिया है, तो अगर 2 देना चाहता है तो 2 दे दे, ठीक है। लेकिन इस कुर्बानी का मकसद अल्लाह को राज़ी और खुशी अगर मंशा है, ख्वाहिश है, तो ठीक है, लेकिन दिखावे वाला अमल ना हो। अबू हुरैरा रावी है, अभी मैंने हदीस जो पढ़ी है, अबू हुरैरा रावी है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम, अल्लाह ताला आपके खूबसूरती को नहीं देखता है। अगर ऐसी बात होती, अल्लाह खूबसूरत बंदे को बहुत इज्जत देता। ऐसे तो अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह जमालुन व युहिब्बुल जमाल,
अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरत चीज़ को पसंद करता है। तो यहाँ पर तहारत, नज़ाफ़त के ताल्लुक़ से बात है। यहाँ पर जो मैंने हदीस पढ़ी है, अल्लाह ताला आपके जिस्मों को नहीं देखता है कि आप कैसे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, या आपकी चेहरे में क्या दाग धब्बे हैं, ये सब आपके जिस्मों को अल्लाह ताला नहीं देखता है, आपके सूरतों को अल्लाह ताला नहीं देखता है। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला आपके जिस्मों में जो अहम हिस्सा है, सबसे इंसान के अहम टुकड़ा, जो आदमी को सबसे ज़्यादा जल्द से जल्द आदमी को जो अटैक करता है, बोलते हैं हार्ट अटैक, या किसी बात पे तकलीफ या किसी बात पे खुशी, सबसे पहले असर होता है किस पे? हार्ट पे, दिल पे। ये इन्नल्लाह वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला आपके आमाल को देखता है, आपके दिलों को देखता है। आपका अगर मकसद है 2 देंगे 3 देंगे, तो आपके आमाल को अल्लाह देखेगा। अल्लाह को राज़ी कराने के लिए दे रहे हैं या शोहरत के लिए, नाम रिया व नमूद के लिए दे रहे हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हियल उज़हिया, या अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी कौन सी चीज़ है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। इसकी तारीख़ बहुत लंबी है, मुख्तसरन मैं आप हजरात के सामने रख देना मुनासिब समझता हूँ। यूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो सुन्नत हम अपना रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। हाबिल के साथ एक बहन पैदा हुई, काबिल के साथ एक बहन पैदा हुई, और दोनों बहन, एक पहले वाली से शादी की बात हुई, दूसरे भाई पहले बहन के साथ शादी होने की बात हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी दोनों में से, भाई बहन आपस में रिश्ते और शादी के ताल्लुक़ से बात होने लगी, झगड़ने लगे। तब मुख्तसर बात यही है कि दोनों से कहा गया कि आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करें। एक किसान था, फसलें उनके यहाँ होती थी, वो अल्लाह के सामने पेश किया, और दूसरा जानवर पेश किया। दोनों में से एक की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। उसके बाद का वाक़या लंबा है, मैं आगे बतला देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 73 बरस के हुए, उसके बाद भी औलाद नहीं। 86 बरस के हो गए, फिर भी औलाद नहीं। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ क्या कहते रहा? हदीसों में आता है, इस्मा या अबाइलो, कि इसलिए इस्माइल नाम पड़ गया। अल्लाह से रोया, गिड़गिड़ाया इस्माइल अलैहिस्सलाम को तलब करने के लिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे साले और नेक औलाद, हिल्म बुर्दबार वाला औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, जिब्रील अमीन बशारत दिए, और जो अल्लाह के नबी इब्राहीम ने मांगा, 86 साल के हो गए, लाठी पकड़ के चल रहे थे, उसके यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और पैदाइश के वक्त, उससे कबल का वाक़या, इराक़ में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, वो भी इब्राहीम नबी की बीबी थी, और लूत अलैहिस्सलाम, बेबयान इलाक़ा इराक़ में, वहाँ पर उनको अलग किया गया। उनके ख़ानदान आबा अजदाद क्या थे? इस्लाम को नहीं मानते थे, तौहीद को नहीं मानते थे। उसके बाद फिर वाक़या आया कहाँ तक? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, किसके बत्न से? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल की पैदाइश हुई, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
मक्का की सहरा में छोड़ करके आ गए। इब्राहिम नबी को हुक्म हुआ कि अपनी बीबी हाजरा और इस्माइल को मक्का की सहरा में मैदान में छोड़ करके आवे। और आज सुन लीजिए, वो सफ़ा मरवा जो लोग गए हुए हैं उनको मालूम है। और 7 कंकरियां क्यों मार रहे हैं सुन लीजिए। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, तो अपनी अहलिया और बच्चों को छोड़े आओ। उसके हुक्म की तामील कर लिए। जब 13 बरस के हुए, कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम 3 रातें 8वीं ज़िलहिज्जा को, चांद की 8वीं तारीख को और 9वीं तारीख को, 10वीं तारीख को अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं और सुने। जितने भी नबी अम्बिया पैगंबर रसूल हैं उनकी ख्वाब सच्चे हैं। और हमारे आपके ख्वाब में बहुत तरह की बातें, कभी हम हवाई जहाज़ पे सफ़र करते हैं, कभी हम धड़ल्ले से गिर जाते हैं। हमारे ख्वाब और नबी की ख्वाब में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम 8वीं ज़िलहिज्जा को ख्वाब में देखते हैं कि अपने अकलौते बेटे को मीना की मैदान में ले जा कर के वहाँ ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए पहले दिन का नाम यौमुत्तराविया, यौमुत्तरविया, यौमुत्तरविया यानी गौर व फिक्र करने का दिन है। यौमुत्तरविया, यौमुत्तरविया गौर व फिक्र करने का दिन है। पहले ख्वाब में इब्राहिम नबी बहुत पेश में थे, पशोपेश में थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा गया कि जाओ, ओ हमारे जिब्रील जाओ, नबी इब्राहिम को बतलाओ कि तुम्हारी एक अकलौते बेटे की कुर्बानी मुझे मतलूब है। रावी कहते हैं, जिब्रील बोलते हैं, अल्लाह आपने मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी खुशखबरियां देने के लिए भेजा करते थे, लेकिन मुझे आज आपके हुक्म पे ये हो रहा है कि मैं जाऊं और बोलूं कि तेरी कुर्बानी इस्माइल के अल्लाह मांग रहा है। इसीलिए अल्लाह ने मसलिहतन उनको ख्वाब में दिखाया। पहली रात यौमुत तरविया, दूसरी रात में यौमुल आराफा। यौमुल आराफा, आराफा के माना पहचानना, जानना। इसलिए यौमुल आराफा 9वीं ज़िलहिज्जा को अल्लाह के नबी इब्राहिम ख्वाब देखते हैं। ऐसे ही 10वीं ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 बरस के हो चुके थे। अल्लाह के नबी इब्राहिम को शैतान ने ये सोचा, अभी इनको अगर मैंने बहका नहीं सका तो कभी इब्राहिम नबी को मैं बहका नहीं सकूंगा। इब्राहिम नबी अपनी अहलिया हाजिरा को कहा, इनके मुंह हाथ धुला दो, इनको कपड़े पहना दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए, मानते हुए बीबी हाजरा ने इस्माइल को नहला दिया, गुस्ल करवा दिया, हाथ मुंह धुलवा दिया और अच्छे तनो लिबास पहना दिया। और पहनाने के बाद फर्स्ट में शैतान हाजरा के पास आती है। वो कहती है, तुम्हें मालूम है? तो हाँ मुझे मालूम है। क्या? कि इब्राहिम तुम्हारे अकलौते बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? वो जवाब देती है, किसी ज़रूरत के तहत उनके अब्बा लेके जा रहे हैं। शैतान हाजरा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा, इसरार करने लगा और बारहा उसको बोलने लगा कि हाजरा सुनो, तुम्हारे शौहर को अल्लाह का हुक्म शायद कि हुआ होगा और एक कुर्बान गाह मिना के मैदान लेके जा रहा है। हजरत हाजरा ने जवाब देती है कि सुनो,
तुम लग रहे हो शैतान हो, अल्लाह के वो नबी हैं जिसका हुक्म हुआ होगा वही वो काम करने के लिए गए, जाओ। वहाँ से उनको धुतकारे मिलती हैं, वहाँ से उनको फटकारे मिलती हैं। फिर जा कर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पीछा किया और पूछा, इब्राहिम इनको कहाँ लेके जा रहे हो? इब्राहिम जवाब देते हैं, किसी ज़रूरत के तहत मैं इनको मीना लेके जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जवाब सुन करके वो शैतान बोल पड़ते हैं, क्या ज़रूरत थी इनको अपने इकलौते बेटे को, लखते जिगर को मीना की मैदान, मीना की सेहरा में लाने की क्या ज़रूरत है? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी मोहतरम जवाब देते हैं, शैतान को मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है, मैं इनको मीना की मैदान लेके जा रहा हूँ। फिर वहाँ से भागम भागा शैतान मरदूद को इब्राहिम नबी से धुतकार मिली और लास्ट में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जाके चिमट के बोलता है, इब्राहिम के बेटे, हाजरा के अकलौते बेटे, ये लखते जिगर, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे बाप पर कुछ भी रहम व करम तुम्हारे ऊपर नहीं, दया नहीं, दृष्टि नहीं, तुमने क्या तुम के मैंने मीना के मैदान में आए हो, तुम्हारे साथ क्या करतूत, क्या फैसला करेगा, तुम्हारे साथ क्या अंजाम देगा? तुम्हारे बाप को सुनो, तुम्हें ज़बह करने के लिए मीना के मैदान में लेके जा रहा है। मीना के मैदान में ले गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बोला गया, शैतान बोलता है कि ए इस्माइल सुनो सुनो, रुक जाओ, कि नहीं अल्लाह का हुक्म है, मेरे बाप नबी हैं, वो गलत काम नहीं कर सकते हैं, जो अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ है उसके ताल्लुक से वहाँ पर अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को भी बहका नहीं सका। इब्राहिम बेटे को बैठा करके बोलते हैं, कुलना या नारु कूनी, नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बैठा के बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे ताल्लुक से एक नहीं, दो नहीं, तीसरी रात तक मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि मैंने तुम्हें कुर्बानी मीना के मैदान में अपने हाथ से कर रहा हूँ। बेटे के जवाब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह करके हाजिर, अल्लाह का हुक्म की तामील जल्दी करे। और दो रिवायत है, एक रिवायत में है कि बाबा इब्राहिम से इस्माइल बोलते हो, अब्बा जान मेरे जो पिरहन है इसको उतार दिया करे ताकि आपके गर्द आपके चेहरे पे किसी जिस्म के हिस्से में खून ना लग जावे, और इस कुर्ते को माँ हाजरा को ज़रा दे देना। दूसरी रिवायत में फरमाया करते हैं अल्लाह के नबी इब्राहिम को इस्माइल बोलते हैं, अब्बू जान मेरे इस कुर्ते को अलग से रख ले ताकि मेरा जब कुर्बानी मेरी हो जावे इससे इस कफन कहाँ लाविएगा, इसी कुर्ते से मेरे कफन का काम को अंजाम देंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब मीना के मैदान में कुर्बानी के लिए व तल्लहु लिल जबीन, और दाएं पहलू के बल में लेटा दिया गया, व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुइया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आवाज़ आती है आसमान से, इब्राहिम रुक जाओ। एक रिवायत में है अल्लाह ताला ने चोरी को मना कर दिया, इधर इस्माइल को हुक्म दे दिया, एक पत्ते को इस्माइल के गले में ला के रख दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोरी अल्लाह के हुक्म से चला रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकलौते बेटे के गले में छोरियाँ नहीं चल रही है। एक रिवायत में आता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह कुरान में फरमाता है जन्नत से वो जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी जो कबूल की गई थी उसी को अल्लाह के नबी इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बदले में जन्नत से दुम्बे की शक्ल में वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक बड़ा दुम्बा जन्नत से अल्लाह के नबी इस्माइल की आजमाइश में कामयाब होने के बाद क़द सद्दक़्ता
रुइया, अल्लाह ताला इब्राहिम को कहा तूने सच करके दिखाया, एग्जाम में पास हो गया, आजमाइश में पास हो गया, मैंने तुमको जांचा परखा। वकज़ालिक नजिज़िल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे ही उन नेककारों को बदला अता फरमाता है। दूसरी रिवायत में है इसको जन्नत में रखा हुआ था वही दुम्बा है, इसको भेजा गया इस्माइल नबी के बदले में, वही सुन्नत आज तक क़यामत तक जिंदा जारी वो सारी रहेगा। और किसी का अगर दिल में ये बातें हैं कि गोश्त खोरी है, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में, अरब में, मदीना में बहुत सारी कहत सालियाँ आया करती थी। कभी धूप ही धूप, कभी इतने ज़्यादा फल दरख्त नहीं थे। उस ज़माने में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं रखा जाता था। फिर आइंदा खुतबा होगा इंशाअल्लाह, वक्त इजाज़त नहीं देता है। इब्राहिम और इस्माइल के ताल्लुक़ से नमरूद का भी वाक़या रखा जाएगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने, बादशाह थे, आग में डाला था। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग को हुक्म दिया गया कि ठंडी ना हो और उसको जला भी ना दे, इतना ठंडा ना हो कि उसके जिस्म पे खून जम जावे, इसी तरीके से इतना गर्म ना हो कि जिसकी तपिश में आकर के इब्राहिम की जिस्मों को तकलीफ़ पहुँचे। अल्लाह ताला ने इब्राहिम नबी को आजमाइशों से 3 दफ़ा आजमाया, तमाम दफ़ा इब्राहिम नबी कामयाब हुए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको आइंदा 21 जुलाई को हम सब मिलजुल करके, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो हस्बे इस्तिताअत, जिसके पास ताकत हो वो कुर्बानी ज़रूर दें। गोश्त खोरी की खाली नीयत ना हो। कुलू वातिमु वद्दखिरु, खाओ खिलाओ जमा रखो, ये हुक्म है खाने का, खिलाने का, जमा रखने का। और जिसके पास ताकत है, कंजूसी करके अगर वो कुर्बानी नहीं देते हैं, हमारी ईदगाह पे तशरीफ़ ना ले जावे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, लॉ है। इससे बचने की कोशिश करें और जहाँ तक हो सके अपने इखलास के साथ कुर्बानी आइंदा करने की हम सब कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ईमान और अमल के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे।